ये कहानी भारत के उस वीर योद्धा की है जिसने अपने राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए अकबर से कई बार युद्ध किए, जंगलों में दिन बिताए, घास की रोटियां खुद खाई, लेकिन कभी भी युद्ध में हार स्वीकार नहीं किया। जब सभी राजपूत राजा महाराजा अकबर के डर से अपनी बहन बेटियों का विवाह मुगलों से कर देते थे, तब एक छोटे से राज्य का राजकुमार अकबर जैसे बड़े शासक को रात को चैन से नहीं सोने देते थे हमारे वीर महाराणा प्रताप। तारीख थी 9 मई 1540 की, जब राजस्थान के चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम महाराजा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप जन्म से ही बाकी सभी बच्चों से हर मामले में असाधारण थे। उनका शरीर उनके उम्र से ज्यादा बड़ा दिखता था। उम्र के हिसाब से प्रताप की समझ भी बहुत ज्यादा थी। महाराणा प्रताप का बचपन यह देखते हुए गुजरा कि अकबर के डर से बहुत सारे राजपूत राजा महाराजा अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि राजपूतों में आपसी फूट पड़ने लगी थी। कोई धन के लालच में अकबर की अधीनता स्वीकार करता था तो कोई भय के कारण। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने भी मजबूर होकर मेवाड़ छोड़ अरावली की पहाड़ियों की ओर रुख किए और अरावली की पर्वत को अपनी राजधानी बनाई। हालांकि अभी भी मेवाड़ उनके ही पास था। महाराणा प्रताप की मां ने उनको बचपन से ही वीर राजपूत राजाओं की कहानियां सुनाती रहती थी। शायद यही कारण रहा होगा कि महाराणा बचपन से ही तेजस्वी दिखने लगे थे। उनका युद्ध कौशल तो ऐसा था कि कोई देख ले तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाए। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन उदय सिंह की सबसे प्रिय पत्नी धीरबाई थी। धीरबाई चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल सिंह उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसीलिए उदय सिंह ने नियमों के विरुद्ध जाकर अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आपने जहां मुगलों में राजगद्दी के लिए अपने ही भाई बाप को मारते मरते सुना और पढ़ा होगा, वहीं महाराणा प्रताप इतने समझदार थे कि उन्होंने अपने पिता के इस निर्णय का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। जबकि अगर देखा जाए तो सबसे बड़े पुत्र के नाते उनको ही राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात जगमाल सिंह राजगद्दी पर बैठे। राजपाट का जिम्मा मिलते ही जगमाल सिंह अपने होश खोने लगे, प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ये देख महाराणा प्रताप से ना रहा गया और वो अपने छोटे भाई जगमाल को समझाने गए, लेकिन इसका उन पे कोई असर नहीं हुआ। जगमाल सिंह से नाराज होकर अधिकतर राजपूत सुल्तान उनका विरोध करने लगे और मांग उठने लगी कि महाराणा प्रताप को राज्य का जिम्मा सौंपा जाए। यह समय था 1572 का, जब महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बिठाया गया और राज्य की जिम्मेवारी मिलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। अरावली के जंगलों में रहने वाले भील जनजाति से अपने रिश्ते सुधारे, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से मालूम था कि आज नहीं तो कल मुगल उन पे हमला जरूर करेंगे। अकबर कई बार महाराणा प्रताप को अपने साथ मिलाने की कोशिश किया। कई राजाओं को समझौता करने के लिए उनके पास भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर से मिलने से साफ इनकार कर देते थे। कहा तो ये भी जाता है कि अकबर महाराणा प्रताप को मेवाड़ के बदले आधा भारत देने को तैयार था। ऐसे तो महाराणा प्रताप ने कई ऐसे युद्ध किए, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध को प्रमुखता से याद किया जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अकबर के 80,000 सैनिकों के सामने महाराणा प्रताप के 20,000 ही सैनिक थे। उसके बाद भी अकबर उन्हें पकड़ नहीं पाया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनका अफगानी घोड़ा चेतक भी था, जो इतना बुद्धिमान और शक्तिशाली था कि उसके माथे पर हाथी का सूंड लगा हुआ था, ताकि विरोधी खेमे में जो अत्यधिक हाथी और घोड़े हैं वो चेतक को देख कंफ्यूज रहे। महाराणा प्रताप के शरीर की लंबाई 7 फीट 5 इंच और वजन 110 किलो था। वो 81 किलो का भाला, छाती पर 72 किलो का भारी कवच और तलवार सहित कुल 208 किलो का वजन लिए युद्ध कर रहे थे। आप महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से बहलोल खान सहित उसके घोड़े को बीचों बीच काट डाला था। अब आप समझ सकते हैं कि अकबर क्यों उनके सामने युद्ध करने नहीं आता था, क्योंकि उसे डर था कि महाराणा प्रताप अपने तलवार के एक ही वार से उसे मार डालेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद भी था, जो मुगलों के कई हाथियों को मार चुका था। अकबर का आदेश था कि किसी भी तरह से राम प्रसाद को बंदी बनाकर उसके सामने पेश किया जाए। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए मुगलों ने 7 हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया, जिसमें आखिरकार राम प्रसाद को
पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 3 से 6 घंटे तक चला, जिसमें मुगल सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा खून से लथपथ हो चुके थे। तभी मुगल सेना महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन चेतक घोड़े ने किसी तरह से महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से ले भागने में कामयाब रहा। जब चेतक महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध मैदान से भाग रहा था, उस वक्त भी कुछ मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तभी चेतक अचानक से रुका, क्योंकि उसके सामने एक 25 फीट का बहुत बड़ा नाला आ गया। चेतक अपनी स्वामी की रक्षा के लिए अपने वीरता का परिचय देते हुए उस 25 फीट नाले की छलांग लगाई, और इस लंबे और गहरे छलांग की वजह से चेतक के तीनों पैर टूट गए और चेतक वहीं मर गया। चेतक की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप उसके गले लगकर खूब रोए, और इस तरह चेतक के बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बच पाए। इधर राम प्रसाद हाथी को आगरा ले जाया गया और अकबर के दरबार में पेश किया गया, लेकिन राम प्रसाद हाथी अपने स्वामी से बिछड़ने के वियोग में कुल 18 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए। इसे देख अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी को हम कैद ना कर सके, उस महाराणा प्रताप को हम बंदी कैसे बना सकते। महाराणा प्रताप अब जंगल में अपने दिन काटने को मजबूर हो गए। जब जंगल में खाने को कुछ नहीं मिलता था, तब महाराणा प्रताप घास की रोटियां तक खाते थे। जंगल में रहते हुए उन्होंने भीलों से मिलकर पुनः अपनी सेना तैयार की और महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूतानों से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामा शाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक आखिरी युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। दशहरे का वक्त था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहे और फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को मुगलों से आजाद कराया। 30 साल तक अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन अकबर का सपना ही रह गया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। जब महाराणा प्रताप का शोक संदेश अकबर को मिला, तब अकबर के आंखों में आंसू थे। ऐसे थे हमारे वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जब तक जिंदा थे, तब तक मेवाड़ पर किसी ने कब्जा नहीं किया था। हम ऐसे वीर पराक्रमी योद्धा के बलिदान को शत शत नमन करते हैं।